हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। आइए फिर बनाते हैं वीडियो कुछ कड़वी और सच्ची बातों को लेकर के। साथियों, आज आपको बताना चाहते हैं आर्टिकल 13 क्या है। देखिए, जो काम 5000 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, वो काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह कर दिखाया, वो है इस आर्टिकल 13 में। कितना जल्दी कर दिया और कैसे कर दिया, सुनिए। आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने की दिनांक से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि, कानून जो विषमता पर आधारित थे, उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। कितना बड़ा काम कर दिया ये। व्याख्या: इस कानून के अनुसार बाबा साहेब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों की उस व्यवस्था और उस कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे पढ़कर बाबा साहब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र, अति शूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को खत्म करने की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इसके बाद बाबा साहब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र, अतिशूद्र लोगों की वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-1932 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई, बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियां, कानून और धर्म ग्रंथ को, जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में घोषित कर दिया। इसी संविधान ने बाबा साहेब
इसी संविधान ने बाबा साहब ने SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकलों की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपेगेंडा और धर्म भ्रम पाखंड अंधविश्वास साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल ये कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोग भारत में भाईचारा एकता नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। आइए, आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमतावादी व्यवहार करे और उनको बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। अर्थात भारत के सब नागरिक को समान मानते हुए विधि या कानून लागू या बनाया जाए। व्याख्या: भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो, तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्युनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए संरक्षण प्रदान करता हो। इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक समान विधि संहिता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विषमतावादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। तो मेरी ऐसी कड़वे सत्य की वीडियो आप देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोगों, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।